Exercise 3.4, question number 2, part 4. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees notes only. Meena get 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 rupees she received. तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। इसमें निकालना है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की कितने नोट वो देगा, और टोटल नोट उसने दिए हैं 25। तो इसमें हम सपोज करते हैं पहले 50 रुपीज़ के नोट्स को और 100 रुपीज़ के नोट्स को। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ एक्स हो गया। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ की नोट्स हमारे पास एक्स हो गए, और लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स हमारे वाई हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट्स 25 हैं। तो यहाँ पर आ गया, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी x प्लस में y। दोनों अगर टोटल 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स का टोटल है 25, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 25। इट इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन। अब देखिएगा, यहाँ पर एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। वैल्यू ऑफ वन नोट ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये के एक नोट की वैल्यू कितनी होगी 50 रुपीज़। तो x नोट्स की कितनी होगी मोर, और मोर के लिए करेंगे हम मल्टीप्लाई। एक नोट की कॉस्ट 50 रुपीज़, वन नोट की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़। तो x की कितनी होगी मोर, मोर के लिए क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आ गया 50x। तो इस पॉइंट को जरा कंसिडर कीजिएगा। यहाँ पर हमें वैल्यूएशन करना है, उनकी टोटल वैल्यू निकालनी है फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो वन नोट की कॉस्ट हो गई 50 रुपीज़, एक्स नोट्स की हो गई मोर, मोर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50x रुपीज़। अब देखिएगा 100 रुपीज़ का नोट लेते हैं। 100 रुपीज़ के एक नोट की कॉस्ट कितनी होगी, एक नोट अगर हम आपको देंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, उसकी वैल्यू होगी 100 रुपीज़। तो वाई नोट्स की कितनी होगी मोर, मोर के लिए करेंगे मल्टीप्लाई। 100 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 वाई रुपीज़। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमारी आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल कितना होगा 2000 रुपीज़। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार हुई हमारी 50x प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000 रुपीज़। अब ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, ये है हमारी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके लिए हम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन टेक कॉमन 50। तो लेफ्ट हैंड साइड से 50 कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका, एक बार मैं दोबारा इस पेज को करता हूँ। ये देखिएगा, अगर हम यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो इन ब्रैकेट आएगा x प्लस 100 में से 50 को कॉमन लेंगे तो आएगा 2y। तो ये इक्वेशन बनके तैयार हुई हमारी 50 इन ब्रैकेट x प्लस 2y इक्वल टू 2000। अब क्योंकि ये 50 का इस पूरी ब्रैकेट के साथ में इनटू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको क्या करना है 50 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिएगा इन डिवीजन फॉर्म में। व्हेन वी डिवाइड 2000 बाई 50 वी विल गेट 40। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनके तैयार हुई x प्लस 2y इक्वल टू 40, सॉरी इट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब देखिएगा यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स इक्वल है, यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है, तो यहाँ पर हमें इक्वेशंस को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ये पॉजिटिव है, माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। तो देखिएगा सेम वैल्यू अपोजिट साइन विल बी कैंसिल्ड, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का x, ये माइनस का x। अब यहाँ पर आते हैं, ये y है और ये है माइनस 2y। तो माइनस 2y में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1। 1 लिखिए या ना लिखिएगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आ गया माइनस y, माइनस 40 में से 25 को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट नेगेटिव वैल्यू दैट इज -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। और आपको यू नो दैट फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो यहाँ पर y के प्लेस पर हम लिखेंगे 15। ये हो गया x प्लस 15 इक्वल टू 25। ट्रांसपोज 15 एट द राइट हैंड साइड, देन साइन विल बी चेंज्ड। ये आ गया x इक्वल टू 25 माइनस 15, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10। ये दिस द वैल्यू ऑफ x। तो अब हमारे पास में x और y की वैल्यूज आ गई। वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड वैल्यू ऑफ y इज 15। इनको टोटल कर लीजिएगा, दैट विल बी 25। ठीक है, 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हो गए,
100 रुपीज़ के 25 नोट्स आ गए। इनको अगर ऐड करोगे देन यू विल गेट 25। तो ये आपका टैली कर गया कि हमारा टोटल आ गया 25, टोटल नोट हमारे पास 25 है। उसमें से 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के 50 नोट्स हैं।